बंकिम बाबू के पूरे मूल गीत की पंक्तियां हैं। तम ही दुर्गा 10 प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वम नमामि कमलाम, अमलाम अतुलाम, सुजलाम सुबलाम, मातरम वंदे मातरम। अर्थात भारत माता विद्यादायिनी सरस्वती भी है, समृद्धि दायिनी लक्ष्मी भी है और अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली दुर्गा भी है। हमें ऐसे ही राष्ट्र का निर्माण करना है जो ज्ञान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में शीर्ष पर हो, जो विद्या और विज्ञान की ताकत से समृद्धि के पर शीर्ष पर हो और जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर भी हो। साथियों, बीते वर्षों में दुनिया भारत के इसी स्वरूप का उदय देख रही है। हमने विज्ञान और टेक्नोलॉजी की फील्ड में अभूतपूर्व प्रगति की है। हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरे और जब दुश्मन ने आतंकवाद के जरिए भारत की सुरक्षा और सम्मान पर हमला करने का दुस्साहस किया तो पूरी दुनिया ने देखा नया भारत मानवता की सेवा के लिए अगर कमला और विमला का स्वरूप है तो आतंक के विनाश के लिए 10 प्रहरण धारिणी दुर्गा भी बनना जानता है। साथियों, वंदे मातरम से जुड़ा एक और विषय है जिसकी चर्चा करना उतना ही आवश्यक है। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। साथियों, हमें इस सदी को भारत की सदी बनाना है। ये सामर्थ्य भारत में है, ये सामर्थ्य भारत के 140 करोड़ लोगों में है। हमें इसके लिए खुद पर विश्वास करना होगा। इस संकल्प यात्रा में हमें पथ भ्रमित करने वाले भी मिलेंगे, नकारात्मक सोच वाले लोग हमारे मन में शंका संदेह पैदा करने का प्रयास भी करेंगे। तब हमें आनंद मठ का वो प्रसंग याद करना है। आनंद मठ में जब संतान भवानंद वंदे मातरम गाता है तो एक दूसरा पात्र तर्क वितर्क करता है। वह पूछता है कि तुम अकेले क्या कर पाओगे। तब वंदे मातरम से प्रेरणा मिलती है। जिस माता के इतने करोड़ पुत्र पुत्री हो, उसके करोड़ों हाथ हो, वो माता अबला कैसे हो सकती है। आज तो भारत माता की 140 करोड़ संतान है।
उसके 280 करोड़ भुजाएं हैं। इनमें से 60% तो से भी ज्यादा तो नौजवान है। दुनिया का सबसे बड़ा डेमोग्राफिक एडवांटेज हमारे पास है। ये सामर्थ्य इस देश का है। ये सामर्थ्य मां भारती का है। ऐसा क्या है जो आज हमारे लिए असंभव है? ऐसा क्या है जो हमें वंदे मातरम के मूल सपने को पूरा करने से रोक सकता है? साथियों, आज आत्मनिर्भर भारत के विजन की सफलता, मेक इन इंडिया का संकल्प और 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते हमारे कदम, देश जब ऐसे अभूतपूर्व समय में नई उपलब्धियां हासिल करता है तो हर देशवासी के मुंह से निकलता है वंदे मातरम। आज जब भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बनता है, जब नए भारत की आहट अंतरिक्ष से सुदूर कोने तक सुनाई देती है, तो हर देशवासी कह उठता है वंदे मातरम। आज जब हम हमारी बेटियों को स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर स्पोर्ट्स तक में शिखर पर पहुंचते देखते हैं, आज जब हम बेटियों को फाइटर जेट उड़ाते देखते हैं, तो गौरव से भरा हर भारतीय का नारा होता है वंदे मातरम। साथियों, आज ही हमारे फौज के जवानों के लिए वन रैंक वन पेंशन लागू होने के 11 वर्ष हुए हैं। जब हमारी सेनाएं दुश्मन के नापाक इरादों को कुचल देती हैं, जब आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवादी आतंक की कमर तोड़ी जाती है, तो हमारे सुरक्षा बल एक ही मंत्र से प्रेरित होते हैं और वो मंत्र है वंदे मातरम। साथियों, मां भारती के वंदन की यही स्पिरिट हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएगी। मुझे विश्वास है वंदे मातरम का मंत्र हमारी इस अमृत यात्रा में मां भारती की कोटि कोटि संतानों को निरंतर शक्ति देगा, प्रेरणा देगा। मैं एक बार फिर सभी देशवासियों को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और देश भर से मेरे साथ जुड़े हुए आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मेरे साथ खड़े होकर के पूरी ताकत से हाथ ऊपर करके बोलिए वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 150 साल पूरे होने के मौके पर इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन और तालकोटरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन हो रहा था, जिसमें ये बताते हुए, इस बात का जिक्र करते हुए कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कैसे देश के लिए प्रेरणा है और कैसे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए की जो गाथा है उसे कैसे गीतों के जरिए, शब्दों के जरिए इस गीत में दर्शाया गया है। तो तमाम बातों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर नजर आए। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम देश के प्रति गर्व, प्रेम और समर्पण की याद दिलाता है और ये गीत आज भी हर भारतीयों के दिल में उत्साह और देशभक्ति की प्रेरणा देता है और साथ ही साथ ये हर भारतवासियों के लिए सम्मान और गर्व की बात